जय हिंद दोस्तों। आर्मी एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इंडियन आर्मी में सोल्जर्स के रूप में सोल्जर क्लर्क को काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसकी जो पोस्ट होती है उसको काफ़ी लोग अच्छा मानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोल्जर क्लर्क के लिए किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, इसके लिए किस प्रकार से इसकी फाइनल मेरिट बनती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सोल्जर क्लर्क के लिए जो भर्ती होती है उसमें फाइनल सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। तो सोल्जर क्लर्क के लिए आपका जो फिज़िकल होता है उसका कोई भी मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता, यानी कि सोल्जर क्लर्क में फ़िज़िकल ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यदि आप फिज़िकल क्वालिफाई कर लेते हैं तब भी यदि आप अपने रिटन एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सोल्जर क्लर्क का जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो किस प्रकार से होता है, किस किस क्षेत्र से उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने उसके भाग होते हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। जो सोल्जर क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है वो दो भाग में होता है। उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में टोटल 4 पार्ट होते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ और कंप्यूटर साइंस होता है। इसमें जनरल नॉलेज के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होता है। सेम वही जनरल साइंस में भी 5 प्रश्न 20 मार्क्स के, मैथ्स के 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि 40 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के भी 5 प्रश्न होते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। तो दोस्तों, टोटल मिला के जो पहला पेपर होता है वो होता है 100 मार्क्स का। तो आपको इसमें 100 में से मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए 32 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। आप देख लेते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 जो होता है वो होता है जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश के टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि आपकी जो पेपर है उसमें टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 200 मार्क्स का होता है। और आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है दोनों पेपरों को मिला के वह 80 मार्क्स का होता है, यानी कि दोनों पेपरों का टोटल मिला के आपके मिनिमम 80 मार्क्स होने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसका जो पैटर्न तो आपको समझा दिया, इस पैटर्न में किस किस क्षेत्र से, किस किस पार्ट से इसका जो सिलेबस है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में आपसे पूछे जाते हैं, एब्रीविएशंस पूछते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अवार्ड एंड प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा इसमें ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं और टर्मिनोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं और यूएनओ तथा इंडियन आर्मड फोर्सेस से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें इंडियन टाउन्स, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें रिसर्च स्टेशन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आदि से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंडियन न्यूज़ एजेंसीज के संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। और इसमें जो कॉन्टिनेंट्स हैं और सब कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। और इसके अलावा जो इनोवेशन और डिस्कवरीज हुई हैं रिसेंटली उससे संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसमें इन्वायरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिलीजियस कम्युनिटी और प्रिंसिपल लैंग्वेजेस जो हैं उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल जो डेज हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बुक्स तथा उनके ऑथर्स के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा इसमें जो वर्ल्ड प्लैनेट्स एंड एनिमल्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं और इसके साथ साथ इसमें जो करंट अफेयर्स के संबंधित प्रश्न होते हैं कि कौन क्या है उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा जनरल नॉलेज से संबंधित। अब हम बात कर लेते हैं जनरल साइंस की। तो दोस्तों, जनरल साइंस में ह्यूमन बॉडी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होते हैं उससे संबंधित रीजनिंग के प्रश्न
पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें जो मैथ पोर्शन है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें अर्थमेटिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें एलजेब्रा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन, एरिया और वॉल्यूम से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और इसके अलावा इसमें ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और ज्योमेट्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें लाइन और एंगल्स, स्टैटिस्टिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हमारा आ गया चौथा पोर्शन कंप्यूटर का। कंप्यूटर्स में जो प्रश्न आते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरीज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित MS विंडोज़ और इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ और MS वर्ड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा हमारा MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा इसमें पार्ट 1 होता है उसका सिलेबस लगभग इतना हमारा समाप्त हो गया है। इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पार्ट 2 जनरल इंग्लिश की। तो जनरल इंग्लिश में सबसे पहले इसमें कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर पूछी जाती है, जिसमें पहले नंबर पे आता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच इसमें पूछी जाती है। इसके अलावा सेकंड वर्ब्स होते हैं जिसमें टेंसेस, और थर्ड होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, टाइप ऑफ सेंटेंस इसमें पूछे जाते हैं। कुछ अदर एरियाज भी होते हैं जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स होते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछे जाते हैं। तो लगभग इसी क्षेत्र से जो जनरल इंग्लिश होती है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप इंडियन आर्मी में सोल्जर क्लर्क के रूप में भर्ती होना चाहते हैं तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और जो जो क्षेत्र आपको बताए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना प्रारंभ कर दीजिए। और यदि आपने फाइनल मेरिट में आना है तो आपको अपना रिटन एग्ज़ाम अच्छे से देना होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आर्मी एंड गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।